तो भाइयों इंडियन बॉक्सर नीरज गोयत ने एक बहुत बड़ी विक्ट्री सिक्योर करी है रशिया के अंदर और उन्होंने रशियन बॉक्सर मार्क उर्वानोव को टीकेओ के साथ यहाँ पे फिनिश किया है। विक्ट्री ली एक बहुत बड़ी रशिया के अंदर। तो इस फाइट के बारे में पूरी चीजें बताऊंगा। आप सबको पता ही है मैंने इस फाइट को लाइव मॉस्को के अंदर स्टेडियम के अंदर बैठ के देखा है। तो इस पूरे इवेंट के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से इवेंट गया, क्या बिल्डअप हुआ, फाइट किस तरीके से गई और आगे आने वाले टाइम में नीरज गोयत की किससे और फाइट हो सकती है। बॉक्सिंग के अंदर काफी सारे बड़े बड़े ऑफर्स यहाँ पर नीरज भाई को आ रखे हैं। सारी चीजें मैंने उनसे बहुत डिटेल में डिस्कस करी है, तो आप सबके साथ वो सारी चीजें शेयर करूंगा। साथ ही साथ भाइयों यूएफसी व्हाइट हाउस कार्ड की कंट्रोवर्सीज यहाँ पर खत्म ही होने नहीं आ रही। आप सबको एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का यहाँ पर आप सबको अपना ओपिनियन मुझे बताना था। बहुत सारे लोगों को ऐसा यहाँ पर रूमर फैला हुआ है कि यूएफसी की व्हाइट हाउस कार्ड की फाइट्स यहाँ पर फिक्स थी। यूएफसी के कमेंट्री टीम के मेंबर और फॉर्मर हैवीवेट चैंपियन डैनियल कॉर्मियर के भी ट्विटर के ऊपर काफी सारी लीक्स यहाँ पर निकल के आई थी। उन्होंने खुद भी ट्वीट करा था, फिर उन्होंने बोला उनका अकाउंट हैक हुआ। तो ये वाले टॉपिक के ऊपर आप सबको मेरा ओपिनियन चाहिए था, तो वो सारी चीजें आप सबको बताऊंगा। यूएफसी व्हाइट हाउस कार्ड की कितनी व्यूअरशिप रही इस पूरे प्रीमियम कार्ड की, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले भाइयों आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों कल नीरज गोयत ने मॉस्को के अंदर एक बहुत बड़ी बॉक्सिंग फाइट लड़ी थी मार्क उर्वानोव के अगेंस्ट। और आप सबको पता है पिछले कुछ दिनों से ये बॉक्सिंग फाइट इंडियन एमएमए कम्युनिटी, बॉक्सिंग कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही थी। मार्क उर्वानोव ने इस फाइट की स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था जब फेस ऑफ्स के टाइम पे उसने नीरज गोयत को स्लैप करा था। और ये वीडियो भाइयों बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मार्क उर्वानोव के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा राइल्ड अप थे और ऐसा एक्सपेक्टेड था कि नीरज गोयत इस स्लैप का बदला यहाँ पर फाइट के अंदर लेने वाले, और फाइट भी उसी तरीके से गई। भाइयों आप सबको पता है मैं यहाँ पे मॉस्को आ रखा हूँ, नीरज भाई के साथ यहाँ पर कंटेंट क्रिएट करा, उनके पूरे फाइट वीक का कल एक व्लॉग भी अपलोड करा था मैंने, आप सबने आई होप देख लिया होगा वो। तो मैं यहाँ पर पूरे टाइम पे यहाँ पर पूरी फाइट वीक में उनके साथ था। और पर्सनली भाइयों यहाँ पर ये गेम जब यहाँ पे मार्क उर्वानोव ने यहाँ पे स्लैप करा, उसके बाद से ही उसने इस पूरी चीज को पर्सनल बना दिया था। काफी ज्यादा फोकस्ड यहाँ पर नीरज गोयत हो गए थे। उसके बाद उनका जो माइंडसेट था इस मैचअप को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। अब रिगार्डलेस भाइयों मार्क उर्वानोव ने क्या करा, बट वो बॉक्सर बहुत ज्यादा तगड़ा है। अब ये चीज भी अपने आप में ही बहुत ज्यादा कमेंडेबल है भाइयों की एक रशियन बॉक्सर को रशिया आके फाइट करना, एक प्रोफेशनल बॉक्सर नीरज गोयत के टाइप का बॉक्सर जो कि प्रोफेशनली एंटरटेनिंग फाइट्स करने के लिए जाना जाता है, बड़े बड़े मैचअप्स लेता है, उसके पास कुछ भी यहाँ पर था नहीं ज्यादा गेन करने के लिए कि वो रशिया आता, रशियन बॉक्सर से फाइट करना। बहुत चीजें रिस्क करी उन्होंने, बट स्टिल वो यहाँ पर आए और इस तरीके की फिनोमिनल परफॉर्मेंस दिखाई। अब फर्स्ट राउंड आप इस फाइट का देखोगे तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा टो टू टो मैचअप चल रहा था फर्स्ट सेकंड राउंड में। लेकिन भाई थर्ड राउंड के अराउंड ही नीरज गोयत ने मार्क उर्वानोव के शोल्डर को डैमेज कर दिया था। और फिफ्थ राउंड आते आते ये शोल्डर डैमेज इतना ज्यादा था कि मार्क उर्वानोव आगे कंटिन्यू ही नहीं कर पाया। और इसीलिए भाइयों यहाँ पर पोस्ट फाइट इंटरव्यू के अंदर नीरज गोयत ने यही बोला कि जिस हाथ से चाटा मारा उसी शोल्डर को यहाँ पर डिसलोकेट कर दिया नीरज गोयत ने। तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। और जो लोग यहाँ पर नीरज गोयत को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि नीरज गोयत कोई भी तगड़े बॉक्सर से नहीं फाइट करता, यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स से बॉक्सिंग फाइट करता है, उनको कहीं ना कहीं शट ऑफ करा है नीरज गोयत ने मार्क उर्वानोव जैसे रशियन बॉक्सर को रशिया में ही हरा के। अब मेरे हिसाब से तो भाइयों बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। मैंने नीरज गोयत भाई के कैंप को पूरे क्लोजली मॉनिटर करा और पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई इंडियन बॉक्सर इस तरीके से अपने पूरे कैंप को मैनेज करता है। ट्रेनिंग, फिर रिकवरी, उसके साथ साथ अपनी प्रोडक्शन को पूरे अपने आप को कैरेक्टर में रखते हैं वो, और सारी चीज़ों का प्लानिंग करना, फेस ऑफ्स को इतनी अच्छी तरीके से अपना पूरा इंडियन अटायर लेके आते हैं। इन सारी चीज़ों पे मेहनत करते हैं भाइयों, क्योंकि आज के टाइम पे अपनी फाइट को खुद ही सेल करवाना है, अपनी हाइप भाइयों खुद ही करनी है। लोग यहाँ पर रोते हैं और बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि सपोर्ट नहीं मिल रहा, हमको कोई सपोर्ट नहीं करता है। भाइयों आज के टाइम पे कोई किसी को खुद से सपोर्ट नहीं करेगा। बॉक्सर्स, रेसलर्स, एमएमए फाइटर्स, जो भी आप यहाँ पर अगर फाइट कर रहे हो, फाइटर बनना चाहते हो, तो खुद की हाइप खुद ही क्रिएट करनी होती है। नीरज भाई को भी कोई स्टार्टिंग से सपोर्ट करने नहीं आया था, लेकिन आज उनके इतने मिलियंस में फॉलोअर्स है, इतने सारे मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि वो उस तरीके से ही अपने पूरी चीज़ों को लगाते हैं। मैंने उनके कैंप को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा है भाई, आप सब मेरे व्लॉग में भी देखोगे जो मैं अपलोड करूंगा,
कितनी मेटिकुलसली वो सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, सारी चीज़ें क्राफ्टेड होती है, उनको पता होता है कि इस टाइम पे ये बोलना है, इस टाइम पे ये चीज़ें करनी है, और इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है भाई। वो लोगों के बीच में जो वीडियोस जाती हैं, उनकी प्रोडक्शन टीम जिस तरीके से काम करती है, एक पूरी अच्छी खासी टीम वो कैरी करते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो भाई ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइट भी ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ ऑडियंस को आप एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करोगे तो उससे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। मेरा तो भाई यही ओपिनियन रहेगा जो भी अपकमिंग बॉक्सर्स रहेगा कि इस फील्ड में भी थोड़ा थोड़ा वो काम करते रहे। अब ये चीज़ भी नहीं है कि पूरे टाइम सोशल मीडिया पे ही लगे रहे, परफॉर्मेंस पूरी डाउन करा ले, बट वो भी नहीं होता। बट एक बहुत इंट्रिकेट बैलेंस मेंटेन करके रखोगे तो आप सब अपने हिसाब से अपनी हाइप जनरेट कर सकते हो। बाकी भाइयों, नीरज भाई ने इस विक्ट्री के साथ अपनी क्रेडिबिलिटी एज अ बॉक्सर भी बहुत ज्यादा सॉलिडिफाई कर लिया। ऑलरेडी बहुत सॉलिडिफाइज थी, बट कुछ जो डाउट्स थे कि वो एज अ इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर से फाइट करते हैं और उनको ही हराते, वो चीज भी यहाँ पर क्लियर आउट हो चुकी है। अब इसके बाद भाइयों मैंने फ्यूचर के बारे में पूछा नीरज भाई से कि आगे क्या फ्यूचर है उनका, तो उन्होंने बोला कि आगे काफी सारी नई बॉक्सिंग फाइट्स आ रही है उनके पास, बड़े बड़े ऑफर्स हैं। फॉर्मर यूएफसी फाइटर्स जो कि अब बॉक्सिंग फाइट में जा रहे हैं, आप सबको पता ही है, मैं नाम नहीं लूंगा इस टाइम पर कौन से यूएफसी फाइटर्स है जो बॉक्सिंग रेसलिंग वगैरह कर रहे हैं, वो सारे ऑफर्स यहाँ पर नीरज गोयत के पास टेबल के ऊपर है। और आगे आने वाली कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर आप सबको बहुत बड़ी बॉक्सिंग फाइट्स भी देखने को मिल सकती है। नीरज गोयत वर्सेस फॉर्मर यूएफसी फाइटर, कोई बहुत बड़ा नाम यहाँ पर आ सकता है, अनाउंसमेंट आप सबको मिल सकती है। बाकी भाइयों, आप सबका क्या ओपिनियन है नीरज गोयत की परफॉर्मेंस के ऊपर एज अ बॉक्सर? आपका उनके बारे में क्या सोचना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। व्लॉग इस पूरे इवेंट का स्टार्टिंग से लेके एंडिंग पूरे फाइट वीक का एक सिंगुलर बड़ा व्लॉग में कुछ दिनों में चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, उसको भी जरूर से चेकआउट कर लेना। अब भाइयों बात करते हैं यहाँ पर यूएफसी व्हाइट हाउस कार्ड की जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। ऑब्वियसली भाइयों ये यूएफसी व्हाइट हाउस कार्ड हुआ, ये अपने आप में ही बहुत क्रेजी फाइट कार्ड था, बट भाइयों इस फाइट कार्ड में कंट्रोवर्सीज भी काफी सारी हुई। एक कंट्रोवर्सी ऐसी थी, ऐसा कहा जा रहा था कि इस इवेंट के ऊपर यहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक होने वाला था, बट इस टेररिस्ट अटैक को रोक दिया गया। एफबीआई ने इस टेररिस्ट अटैक को रोक दिया, वरना यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड जो यूएफसी का इवेंट हो रहा था उसमें यहाँ पर टेररिस्ट की प्लानिंग थी इसमें अटैक करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स ने अटेंड करा था, डोनाल्ड ट्रंप वहां पे था, साथ ही साथ इतने बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज थी, तो यहाँ पर इसके पीछे एक टेररिस्ट प्लानिंग भी हो रही थी जिसको एफबीआई ने यहाँ पे हॉल्ट कर दिया। फिर भाइयों दूसरी कंट्रोवर्सी यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि ट्रंप का जो बेटा था एरिक ट्रंप, वो यहाँ पे फाइट्स को फिक्स करने की बातें कर रहा था। बेसिकली ये कंट्रोवर्सी तब निकल के आई जब डैनियल कॉर्मियर ने अपने ट्विटर के ऊपर एक स्क्रीनशॉट पोस्ट करा और उसमें एरिक ट्रंप जो कि डोनाल्ड ट्रंप का बेटा है, उसने डैनियल कॉर्मियर से ये पूछा कि क्या कोई फाइट्स इस इवेंट के फिक्स्ड है, और डैनियल कॉर्मियर ने बेसिकली उसको शट ऑफ करा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं एक ऐसा यूएफसी का बहुत रेप्यूटेड फाइटर हूं और अपने स्पोर्ट्स के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। ये वो स्क्रीनशॉट थे और ये चैट के स्क्रीनशॉट डीसी ने खुद पोस्ट करे थे, और इसको पोस्ट करने के कुछ ही मिनट बाद डीसी के अकाउंट से वो पोस्ट डिलीट हो जाता है। अब डैनियल कॉर्मियर से इसके बाद इसके बारे में पूछा गया तो डैनियल कॉर्मियर ने बोला कि ये उनका अकाउंट हैक हो गया था और आप सब बेवकूफ हो कि ऐसी किसी चीज से आप सब ने विश्वास कर लिया। डैनियल कॉर्मियर ने एक बहुत बड़ा वीडियो भी बनाया इसके बारे में, आप सब जाके उनके यूट्यूब चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों का इसके बारे में काफी सारे ओपिनियन है। दो सबसे बड़ी थ्योरी यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि हाँ, यूएफसी का व्हाइट हाउस कार्ड फिक्स था, इसके अंदर फाइट्स की फिक्सिंग होती है, और इसीलिए एरिक ट्रंप ने यहाँ पे डीसी को पूछा, और डीसी खुद में भी एक बहुत ज़्यादा फैन फेवरेट फाइटर है, उसको स्पोर्ट्स से बहुत प्यार है, तो उसने गुस्से में आके ये सारी चीज़ें एक्सपोज कर दी। बट फिर बाद में उसके ऊपर इतना सारा पॉलिटिकल प्रेशर आया, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर डाला, यूएफसी ने प्रेशर डाला, तो उसने तुरंत वो ट्वीट डिलीट कर दिया। और जो दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर सच में ट्विटर हैक हुआ डैनियल कॉर्मियर का, और जानबूझ के हैकर्स ने वो फैब्रिकेटेड स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर पोस्ट करें और उसको तुरंत डिलीट कर दिया ताकि लोगों को ऐसा लगे कि डीसी की आवाज को दबाया गया। ये सारी चीजें यहां पर पॉसिबल हो सकती हैं। अब बहुत सारे लोगों का इसके पीछे ये भी रिक्वायरमेंट है कि डैनियल कॉर्मियर तो उस समय इवेंट पे था, वो व्हाइट हाउस कार्ड के अंदर था, उसका ट्विटर हैंडल हैक हुआ और बिना ट्विटर के हेल्प के ही 2-4 मिनट के अंदर वापस रिकवर हो गया। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये सारे यहाँ पर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं। अब पर्सनली भाइयों, आप सब मेरा ओपिनियन जाना चाहोगे जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। पहला जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि मेन इवेंट कार्ड यहाँ पर फिक्स्ड था, इलिया टोपुरिया को जानबूझ के हराया गया क्योंकि यहाँ पर एक अमेरिकन फाइटर जस्टिन गेची फाइट कर रहा था, और यूएसए और डोनाल्ड ट्रंप तो कभी अपनी ईगो को यहाँ पर पीछे रहने नहीं देंगे। उनके सामने एक अमेरिकन फाइटर हारेगा, उनको ये हजम नहीं होगा, इसलिए जानबूझ के फाइट फिक्स करी गई और इलिया टोपुरिया को हराया गया।
फर्स्ट ऑफ ऑल भाइयों, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा बुलशिट चीज़ है इस टाइम पर। ये आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल ही काम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर फाइट फिक्स भी होती तो इसको फिक्स कराने के बहुत सारे तरीके थे। इलिया टुपुरिया जैसा फाइटर, उसको ऐसा जनरेशनल डैमेज देने की क्या ज़रूरत थी? बेचारे को इतना ट्रॉमेटाइज करा, उसका पूरा फेस चेंज करा दिया। ऐसा भी हो सकता था कि फाइट के सेकेंड राउंड में कोई सबमिशन हो जाता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें होती। तो ये सारी चीज़ों से अगर फाइट फिक्स भी होती, जस्ट इन केस फिक्स भी होती, तो इस तरीके से फिक्स होती। इसलिए इसको थोड़ा बहुत सेंस लगा के सोचा करो भाइयों। ये सारी बहुत ही बचकानी बातें और बहुत ही ज़्यादा सुनने में भी बहुत अजीब लगती है। और जो दूसरी चीज़ थी भाइयों यहाँ पर, कि डैनियल कॉर्मियर ने ट्वीट करा था और उसने ट्वीट डिलीट करवाया, उससे प्रेशर उसके ऊपर डाल के। तो और डैनियल कॉर्मियर तो यूएफसी चैंपियन है, वो तो सच ही बोलेगा यहाँ पर। तो मैं डैनियल कॉर्मियर के सच बोलने को कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, डेफिनेटली वो चीज़ सच बोलेगा। वो यूएफसी का बहुत बड़ा फैन है, यूएफसी के स्पोर्ट ने उसको इतना कुछ दिया, तो उसके साथ वो गद्दारी नहीं करेगा। लेकिन भाइयों एक चीज़ भी है कि डैनियल कॉर्मियर एक बहुत स्मार्ट बंदा है। उसको भी पता है वो यूएफसी से अभी भी एम्प्लॉयड है, यूएफसी के अंदर कमेंट्री करता है, यूएफसी उसके यूट्यूब चैनल के शो को प्रमोट करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ डेना वाइट से इतने क्लोज रिलेशन से। अगर ऐसा कुछ भी होता है, एरिक ट्रंप उसके पास अप्रोच भी करता है ये सारी चीज़ें करने के लिए। माना कि एक बार एरिक ट्रंप आया उससे पूछने के लिए फिक्स फाइट के बारे में, तो वो सीधा जाके पहले डेना वाइट को बताएगा या यूएफसी के मैनेजमेंट को बताएगा। वो इतना फुलिश नहीं है कि वो जाके सीधा ट्विटर पे पोस्ट कर देगा बिना किसी को बताए हुए। डीसी इतना फुलिश तो नहीं है, जितना वो मार्केटेबल है, जितना उसको बिजनेस का आइडिया है, वो ऐसी हरकत तो नहीं करेगा। उसने पहले डेना वाइट को बताएगा, फिर उसी तरीके से वो सॉर्ट कर देंगे। आई डोंट थिंक कि अगर यूएफसी को पता चलता तो कभी ऐसा ट्वीट होने भी देती, और डैनियल कॉर्मियर को फिर उसके बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती। और आप सबको तो पता है भाइयों कि आप कितने बड़े भी स्पोर्ट्समैन हो, अगर आप किसी पॉलिटिशियन से भिड़ोगे, और वो भी लेट अलोन यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के बेटे को इतना बड़ा एलिगेशन लगाओगे सच में, तो आपके पीछे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सच में डैनियल कॉर्मियर का जो इंस्टाग्राम था, ट्विटर था, वो बेसिकली हैक हुआ था और उसके ऊपर यहाँ पर पोस्ट करा गया। बहुत ही स्मार्टली हैकर्स ने पोस्ट करा ताकि लोगों को बिलीफ लगे। और इस इवेंट को ऐसे भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा था, क्योंकि एक पॉलिटिकल बिल्डिंग के अंदर है व्हाइट हाउस, यहाँ पर यूएसए का पॉलिटिकल बिल्डिंग, और इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नज़र से भी देखा जा रहा था। तो इस इवेंट को काफ़ी ज़्यादा डिफेम करने के लिए यूएफसी के ऊपर भी काफ़ी सारे टारगेट्स हुए, तो इसलिए ये सारी न्यूज़ ज़्यादा फैलाई जा रही है। अब ऑब्वियसली भाइयों यूएफसी में हमने तो अभी तक पता है कि कोई भी ऐसी फाइट फिक्स नहीं होती। यूएफसी की सारी फाइट्स रियल होती है, और जिनको भी लग रहा है कि यूएफसी की फाइट्स फिक्स होती है, बॉक्सिंग की फाइट्स फिक्स होती है, मैं चाहूँगा कि आप सब एक बार जाके कोई एक फाइट में जाना, किसी भी बॉक्सर या एमएमए फाइटर से फाइट करना, फिर आपको पता चलेगा कि फाइट फिक्स होती है या नहीं। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या सोचना है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।